अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा वीनस, और आज सारे के सारे स्टार जो हैं राहु और केतु के एक साइड के ऊपर साथ, जिसे काल सर्प योग भी कहते हैं। वीनस भी गुरूब में, और वीनस का ताल्लुक मीडिया और शो बिजनेस से है। जैसे पहले भी कहा था कि मीडिया वाले लोग भी थोड़े से परेशानी में आएंगे, टेंशन और डिप्रेशन में। तो जोरा का ताल्लुक मीडिया से और शो बिजनेस से। पहले महल को एक टीवी के एक्टर थे मोहसिन साहब, उनका वाइफ के साथ फटा, वो काफ़ी मीडिया पे और सोशल मीडिया के ऊपर इन रहा। फिर मायरा खान और फिरदौस जमाल साहब का भी किस्सा काफ़ी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हैशटैग हो रहे हैं। क्या वजह बनी कि शो बिजनेस वाले लोगों के लिए भी तकलीफ में लोग आ गए? काल सर्प योग। काल वक्त को कहते हैं, सर्प योग जहर को कहते हैं, और योग कम्बिनेशंस को कहते हैं। आज वो काल सर्प योग है क्योंकि राहु के एक साइड के ऊपर सारे स्टार हैं, हालांकि सैटर्न जो है वो केतु के साथ है। अब राहु से अगर गिने तो सारे कैंसर में जो है मार्स भी है, सन भी है, और वीनस भी आ गया, मरकरी भी उधर ही आने वाला है, और जुपिटर भी जो है वो स्कॉर्पियो में है, और सैटर्न जो है वो भी सैजिटेरियस में है। जैसे काल सर्प योग और टेंशन और डिप्रेशन का एक माहौल सा जो है वो बना हुआ है। शो बिजनेस वालों पे खासतौर पर जो वीनस रेट्रोकेड है, और सॉरी गुरूब है, जिसकी वजह से काफ़ी शो बिजनेस वालों में टेंशन और डिप्रेशन आ रही है। ख़ासतौर पर मायरा खान और फिरदौस जमाल का मामला जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी इन है। नो डाउट फिरदौस जमाल साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, और कहा जाए कि पाकिस्तान में चंद ही ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग की स्किल को जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा नाम फिरदौस जमाल साहब का भी। और कोई शक नहीं कि आज के दौर में मायरा खान एक बहुत बड़ा नाम है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा अरसे के दराज के बाद एक सराइवल की जंग से निकल के ये लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अपने पाँव में खड़ी, और उसमें नो डाउट मायरा खान का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी कि दोबारा पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहाल होने में, तो मायरा खान का भी नाम उसमें ज़रूर आएगा, नो डाउट। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जिस हालात से गुजर रही थी, और जिस तरह पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हालात आए थे, एक टाइम था तो पाकिस्तान में तो फिल्में बनना ही बंद हो गई थी। पाकिस्तान में रियल एंटरटेनमेंट भी यही चीज़ होती है, और ये चीज़ जब आती है जब मुल्क में खुशहाली आती है। हमारे पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों से जिस तरह टीवी एंकर शोज़ के, और वो भी इश्यूज़ के ऊपर जो हमारे सियासी तबसरा निगार और सियासी एंकर जो थे वो हिट थे, करंट अफेयर्स के नाम पे जो थे वो पाकिस्तान में, उसको मीडिया समझ लिया गया, उसको शो बिजनेस समझ लिया गया। जिस मुल्क में अगर ऐसा होता है कि सियासी एंकर्स हिट हों, तो उस मुल्क में हमेशा टेंशन होती है। रियल एंटरटेनमेंट जो है वो यही है, हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामास। आज हमारी मूवी अच्छी बन रही है, बल्कि मैं तो जब भी कोई नई मूवी पाकिस्तान की आती है ज़रूर देखता हूँ। अब मायरा खान की ईद पे मूवी आने वाली है, वो हमारा प्लान था देखने का, वो है, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। अब फिरदौस जमाल की एक्टिंग और उनका जो स्टेटस है पाकिस्तान में, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ज़्यादा सख्त वर्ड्स बोल के कि एक्टिंग नहीं आती, और वो एज है, एज ज़्यादा हो गई है,
खैर लगती तो नहीं है, माशाल्लाह जितना उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, चाहे वो जैसे मर्जी रखें, चाहे वो स्किन सर्जरी कराई है या आजकल जो ट्रीटमेंट चल रही है, शो बिजनेस का इसका चोली दामन का साथ है। अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या सर्जरियां हो रही हैं शो बिजनेस का, तो इसका चोली दामन का साथ है, क्योंकि इसके बगैर शो बिजनेस ही नहीं है। क्योंकि लोग उनको देखते हैं, और अगर वो अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो कौन देखेगा। तो उसका एक चोली दामन का साथ है। अगर अंदाज भी अगर वो एज ज्यादा है और नहीं लग रही, तो ये तो उनका आर्ट है। अब वो एक्टिंग आती है या नहीं आती, इसका तो खैर फरदौस जमाल साहब भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, बकौल उनके कि वो ज़्यादा अच्छी एक्टर नहीं है। शो बिज़नेस भी बड़ा जालिम होता है वक्त कि अगर आप अपनी खूबसूरती से, या आपकी जो खूबसूरती होती है, माजी में कई दफ़ा ऐसा सिस्टम है कि बहुत खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस जो हैं, हमारी हीरोइनें चाहे वो बॉलीवुड की थी या हमारे लाहौर की लॉलीवुड की थी या ड्रामों में बहुत खूबसूरत लड़कियां आई, लेकिन अगर एक्टिंग नहीं रही, उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, तो वक्त उनको थोड़े अरसे के बाद भुला देता है। माहिरा खान की अगर एक्टिंग नहीं है तो शायद वक्त भी उनके साथ ऐसे ही करे। अभी तो उनका टाइम है, और सर्वाइवल ऑफ इंडस्ट्री में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे उनकी फिल्म कोई हिट है या नहीं है, लोग देखते जरूर हैं। माहिरा खान बड़ा नाम है। अब फिल्में हिट से तो किसी भी एक्टर का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फिल्में हिट हो रही हैं या नहीं हो रही, उसके काम से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। जाहिर बात है, कम फिल्में बन रही हैं तो फिल्में ज़्यादा बनना शुरू होगी, जो उनके अंदर कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि आई वो टीवी आर्टिस्ट की भी एक बहुत बड़ा मीडिया हुआ करता था हमारा सिखाने का, ख़ासतौर पर उसमें बहुत बड़ा नाम पीटीवी का था। बाकी आजकल तो खैर बिजनेस है, और बिजनेस का नाम चलता रहेगा, क्योंकि शो बिजनेस में तो सबसे पहले पैसा है। राहु केतु के अंडर सारे स्टार, कालसर्प योग और वीनस का गुरूब होना, इसलिए शो बिजनेस वालों पे थोड़ा भारी टाइम आया हुआ है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि फिरदौस जमाल जैसे एक्टर पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बल्कि उनके बेशुमार ड्रामे जो बड़े यादगार हैं उनमें, बल्कि थोड़े से पहले ही मैं उनका एक बहुत, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, दल दल में क्या एक्टिंग की थी उन्होंने। और गालिबन अगर मिस्टेक नहीं कर रहा तो उनका इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है पूना, वहाँ एक उनकी पिक्चर भी बहुत बड़ी लगी है, और एक थीसिस पढ़ाया जाता है फिरदौस जमाल के नाम से। बहुत बड़े नो डाउट, और उनके ड्रामे और उनकी एक्टिंग, इख्तलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन मुझे जहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ था वो हम टीवी के कोई सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अब फिरदौस जमाल साहब के पर पाबंदी लगा देंगे। ऐसे वर्ड्स अभी 2-3 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बोले गए, बड़े बड़े वर्ड्स, और आज उनका क्या हाल है। हम टीवी की सीईओ सितंबर में फिर स्टार कंडीशन बन रही है, क्या आने वाला वक्त उनके लिए कहीं मुश्किलात ना खड़ी कर देगा। खुदाई दावा कि हम इनको पाबंद कर देंगे, हम तो सिर्फ एक ही ज़ात है और वही रहेगी सदा, वो है अल्लाह। एक रास्ता बंद तो बेशुमार रास्ते खुले। पाकिस्तानियों को समझने में बहुत मुश्किल आ रही है, अभी तक हम वक्त और वक्त के धारे को नहीं पहचान सके। वक्त तब्दील हो रहा है, शो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है। राहु केतु का कालसर्प योग और वीनस का कम्बस्ट, मीडिया वाले अपनी जंग को यहीं पे रखें, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस गुरूब है, ईद पे मूवीज लग रही हैं, वीनस का गुरूब होना और मरकरी का भी कैंसर में आ जाना और कालसर्प योग हो जाना, थोड़ी टेंशन्स लग सकती हैं, लेकिन हमें अपनी रियल एंटरटेनमेंट जो शो बिजनेस टीवी या ड्रामा हुआ करता था
ان کو اب خود ہمیں آگے لانا پڑے گا تاکہ ہماری جان چھوٹے کرنٹ افیئر سے. کہ ملک میں خوشحالی آئے گی تو آپ صحیح انٹرٹینمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. آج فلمیں بے شک چلیں، اتنی اچھی ٹاپک نہیں ہوں گے، لیکن جب انڈسٹری سرائیول کر رہی ہے اور وہ کھڑی ہوگی اپنے پاؤں میں تو پھر ڈیفینیٹ بڑے بڑے ٹاپک بھی اسی فلم انڈسٹری میں بنیں گے بھی. پہلے تو وہ سرائیول کی جنگ تھی، اب بہتر ہو رہی ہے، اور ایک ٹائم آئے گا اسی فلم انڈسٹری میں ہم بہت اچھے ٹاپک بھی دیکھیں گے. 2007 میں بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی انڈسٹری میں ریوائول ہوگا، بحال ہوگی، اور چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، ٹائم آئے گا اچھے ٹاپکس بھی بنیں گے. اب یہ دھندا ہے، بزنس ہے، ایک گروپ پورا بن گیا. وہ گروپ کون چلا رہا ہے، میڈیا پہ کس کا کنٹرول ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. میرا یہ تھا کہ جنہوں نے بڑے بول بولے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے. ان کا تعلق بھی تو میڈیا سے ہی ہے، اور پاور مارس ابھی بھی نیچ گئی ہے. سن دوست کے گھر کا آ گیا ہے. سن نے ویرگو میں بھی جانا ہے جہاں پھر سارے اسٹار اکٹھے ہوں گے، تو ہم ٹی وی والوں کے لیے کہیں مشکلات بڑھ نہ جائیں. مجھے دیں اجازت، پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ.